डाल्टनगंज नगर निगम के जनता को, व्यापारियों को सचेत करने आया हूँ कि जिस तरह से 5 साल हम गुजारे हैं भय के आक्रोश में रह करके, आने वाला समय भयभीत होकर नहीं रहे। हमारे पिछले 5 सालों में जो निगम का समय था उसमें जितना दुल्हन हुआ है इस शहर के लोगों को, उसके बारे में मैं सचेत करने आया। अभी अध्यक्ष, इस नाते मैं गया, हाईकोर्ट गया, मैं ही पीआई किया हूँ पहली बार, पूरे प्रदेश में पहली बार खास महासंघ किया है जो अभी तक फैसला नहीं आया। लेकिन इन्होंने भ्रमित करके लोगों को कहा कि मैं फ्री होल्ड कर दूंगा, जो इनके बस में नहीं। दूसरा मुद्दा ये था कि निगम के दुकानों का किराया कम कर दूंगा, जो 6 रुपया लग रहा है उसको 3 रुपया कर दूंगा। बाकायदा जीतने के बाद इन्होंने मंच से बोला है कि मैं इसका आधा कर दूंगा, लेकिन 5 सालों में कोई नियत नहीं हुआ इनका कि इनका कम करें। और जब मैं हाईकोर्ट गया, 13 में चला गया था, 22 में फैसला आया। 22 में फैसला ये आया कि हाईकोर्ट ने निर्देश दिया, नियमन बनाया, अर्बन मंत्रालय को खबर किया, नोटिस किया, फैसला भेजा कि व्यापारियों से मिलकर के आपस में किराया निर्धारित किया जाए। विनय चौबे और ज्ञानेंद्र कुमार करके हैं सह सचिव, लोगों ने बैठ करके हम लोग से फैसला किया कि नहीं, जो बाजार में शहर में 2 तरह का किराया लिया जा रहा है निगम से, एक 4 रुपया स्क्वायर फीट, एक 6 रुपया स्क्वायर फीट। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो सबका 4 रुपया है तो सबका 4 रुपया होना चाहिए, समानांतर होना चाहिए, विभेद नहीं होना चाहिए। इसका सूचना मंत्रालय ने निगम को भेजा, हम लोगों ने भी दिया। ये 22 की बात है, बोर्ड जबकि 23 तक चला है, तो इन्होंने मानने से इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं मानूंगा। और फिर इन्होंने एक और नोटिस, बोर्ड का मीटिंग करके फिर भेजा इन्होंने नोटिस मंत्रालय को कि किस तरह इसको लागू करें। और लोगों को अब भ्रमित करते हैं कि जब तक फैसला आया था तब तक बोर्ड था ही नहीं, जबकि फैसला आया 22 में और इनका बोर्ड समाप्त हुआ 23 में। 3 मीटिंग कर चुके हैं इस मुद्दे पर, और लोगों को भ्रमित करते हैं कि हमारे काल में आया ही नहीं नोटिस। ये गलत बयानी नहीं करें महापौर, इससे भ्रमित न करें लोगों को। उसी काल में आया जब इनका सत्ता था, निगम में ये बोर्ड जब तक था। तीसरा मुद्दा मैं ये बताना चाहता हूँ कि शहर को कैसे आतंकित किया गया कि शहर में जितने लोग अपने टूटे फूटे घरों को मरम्मत कर रहे थे या फूटे हुए घरों को बना रहे थे, या कुछ नाम तो आप सब पूरा शहर जानता है कि नरेश साहब अपने मकान बना रहे थे, तो इन्होंने बाकायदा रुकवा दिया। और ठीक है, बड़े आदमी थे, नरेश साहब, रुका है तो उनको बहुत हानि नहीं है, लेकिन छोटे लोगों ने प्रयास किया मकान बनाने का, तो उनके पास नोटिस गया, वो या तो फाइन दिए या फिर टेबल के नीचे से घुस दिए, तब जाके बना पाए हैं। ये प्रक्रिया पहले कभी नहीं था, ये 5 सालों में शुरू हुआ है। बहुत दुखद विषय है। और मैं बताता हूँ, व्यापारियों को तंग करने का एक प्रक्रिया और इन्होंने तय किया। प्लास्टिक जो बेचते हैं यहाँ के व्यापारी, जो प्लास्टिक बेचने वाले व्यापारी हैं, उनके यहाँ घरों में छापा मार करके उनसे 70,000, 80,000, 90,000, लाख, 1.5 लाख रुपये तक वसूला गया है। और 2 नंबर से वसूला गया है, कुछ का फाइन लगाया गया, कुछ 2 नंबर से लगाया गया। ये बहुत दुखद, व्यापारी बहुत दहशत में है पूरे शहर के। आपसे एक सवाल है कि आप पुराने जनसंघी भी रहे हैं और भाजपा के बहुत कई सालों से आप उसका रहे हैं, लेकिन इतना तीखा अभी भाजपा के समर्थित उम्मीदवार भी प्रत्याशी मैदान में है, उनका तीखा आखिर क्यों है? नहीं, एक बात बताइए आप, जिन लोगों ने 10 सालों से, 20 सालों से, 30 सालों से, 40 सालों से, 50, मैं 55 साल से हूँ पार्टी में, विद्यार्थी परिषद से लेकर आज तक, न पार्टी में हूँ अभी, न पार्टी छोड़ूंगा, न कहीं जाऊँगा, मैं राष्ट्रवादी हूँ। लेकिन जिस तरह के ये अक्सर होता रहता है, जब भी सत्ता में कोई पार्टी आती है तो उसमें बिचौलिए टाइप के लोग शामिल हो जाते हैं, उसमें जो पुराने कार्यकर्ता हैं वंचित हो जाते हैं उसके फायदे से, और उनको कोई पद भी नहीं मिलता, वो अपने घर में बेचारे किसी तरह रह रहे हैं। अभी बहुत कार्यकर्ताओं का मैं दूंगा, और मैं ये कह रहा हूँ कि भाजपा समर्थित बिचौलिया ही का है, विदेशी आदमी का है जो 10 पार्टी बदल के आया है, यही का है भाजपा समर्थित हुआ।
परशुराम ओझा क्यों नहीं, मीना गुप्ता क्यों नहीं, ट्विंकल गुप्ता क्यों नहीं, ये सब भी भाजपा के लोग हैं, काहे नहीं इनको समर्थन दिया गया? आप प्रदेश का भी जो अपना संगठन है वो भी भ्रमित है इस मुद्दे पर कि हम पुराने का आज प्रदेश केंद्र से लेकर के प्रदेश तक सब लोग आए हैं भाषण देने, लेकिन कभी समझा लोगों ने कि जिन लोगों ने 50 सालों से झंडा ढोया है उनको भी खड़ा कर सके। गुस्सा इस बात का है कि संगठन के लोग कहीं नहीं समझ पाते हैं, क्यों नहीं परशुराम ओझा को समर्थन दिए, क्यों नहीं मीना गुप्ता को समर्थन दिए, क्यों नहीं मंगल सिंह को समर्थन दिए? सभी भाजपा कार्यकर्ता हैं, जिनके पास गाड़ियां हो, जिनके पास पैसा हो, वही समर्थित कार्यकर्ता होंगे। आप लंबे समय से समर्पित कार्यकर्ता हैं और इतना तीखा बोल रहे हैं, सो कॉज के लिए तो तैयार रहिएगा। सो कॉज नहीं, हमको निकाल दे पार्टी से, हमको बर्दाश्त है, वो हमारा इनाम होगा कि हमने पार्टी को समझाने के लिए प्रयास किया, उसके कारण मुझे निकाला गया, हमारा ये प्रयास होगा। वो मेरा, मैं 76 साल का हो गया, अब हमको पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, कोई हम पद नहीं चाहते हम, लेकिन हम हमेशा रहेंगे, सचेत करते रहेंगे। और मैं बता दूं, कोई भाजपा के कारण, कोई जनसंघ के कारण मैं देश प्रेमी नहीं हूँ। बाई बर्थ मैं राष्ट्रवादी हूँ, जब से जन्म लिया है उसी समय से महाराणा प्रताप और शिवाजी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। मैं कोई भाजपा और जनसंघ के कारण नहीं हूँ। आज ठीक है, भाजपा पार्टी है उसके कारण हूँ मैं। कुछ व्यापारियों ने करने से शिकायत की, उनका 1.5 डिसमिल 2 डिसमिल जमीन है, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आवासीय या व्यवसायिक दृष्टिकोण से उसको नोटिस भेजा गया हो। मैं आपको साथ नगर निगम एक्ट में जहाँ से 1.5 डिसमिल जमीन वाले को नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी इनके चमचे जो भी हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, छोटे कार्यक्रम, छोटे अधिकारी हैं, उनका क्या नाम लूँ, लेकिन इनकी सूचना पहुँचती थी। अब वो लोग पैसा देते थे तब जाके मकान बनाए। 1.5 डिसमिल वाला का मैं उदाहरण दे दूंगा, 2 डिसमिल वाले को उदाहरण दे दूंगा। ये सारा प्रक्रिया चला है। आज हमारा दुख का कारण यही है कि क्यों जिन लोगों ने, पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग, वैश्य समाज के लोग जो आपको वोट दे के जिताए, उन्हीं पर वज्र क्यों गिराया? खास महल का निर्माण कर दिया। खास महल का निर्माण तो ये अंग्रेज काल में हुआ।